अस्सलाम वालेकुम डियर एमडीकेट एस्पायरेंट्स। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, आपकी प्रिपरेशन अच्छी जा रही होगी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि 26 अक्टूबर को आपका एमडीकेट है, तो आप उसको अटेम्प्ट कैसे करें। ठीक है, मैंने बहुत से वीडियोस प्रीवियसली बनाए कि आपको फिज़िक्स कैसे पढ़नी चाहिए वो। ठीक है ना, बीच में मैंने आपको ऐसे छोड़ भी दिया कि भाई जो ये बच्चे पढ़ रहे हैं तो पढ़ें। अभी जो है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग आपने पढ़ लिया है। बात ये नहीं होती कि आपने पढ़ लिया है सिर्फ, ठीक है, आपने बुक्स पढ़े, आपने कॉन्सेप्ट स्कैन किए। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि आपको अपने कॉन्सेप्ट से क्वेश्चंस के आंसर्स ठीक कैसे करने हैं वहाँ पे। ठीक है, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ अटेम्प्टिंग, ठीक है ना, एमडीकेट के हाउ यू हैव टू अटेम्प्ट द एमडीकेट। आपने प्रिपेयर किया जो भी किया, नाउ इट्स अ गेम ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ योर आइडियाज़, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ योर कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, मेमोराइजेशंस। तो आप अब जो है एमडीकेट की प्रिपरेशन में अब आप बिल्कुल ही करीब हैं कि 2 वीक्स, आई थिंक 2 वीक्स आर जस्ट, ठीक है, रिमेनिंग आपको 26 पे पेपर देना है। ठीक है, सो आपको अटेम्प्ट कैसे करना है। आप वहाँ जाएंगे, ठीक है, पहले आप वहाँ जाएंगे। बिफोर दैट आप एक दिन पहले क्या करते हैं क्या नहीं करते, आपको अपने आप से पॉजिटिव रहना है। अभी से ही आपको पॉजिटिव रहना है। यू कैन डू इट, यू हैव टू। ऐसे नहीं थिंक करना कि आप फेड अप हो गए हैं, दूसरे आपसे बेहतर हैं। सो दीज वर जस्ट थिंकिंग कि बच्चे जो हैं वो कह रहे थे कि ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है, हमें गाइड करें, ये वो। देखें, जो भी आप पढ़ते हैं इस वक्त तक आपने पढ़ा है, ठीक है, ओके। ऐसे नहीं है कि इट्स विथ यू कि मैं ये करता तो ऐसे हो जाता, मैं ये करती तो ऐसे हो जाता। देयर इज नथिंग लाइक दैट। आपने पढ़ा, इट्स मोर देन इनफ। ठीक है, अब जो है टेस्ट कैसे अटेम्प्ट करनी है, दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। ठीक है, आज हम उस पर ही बात करेंगे। जो हो गया सो हो गया, आपने पढ़ा। नाउ इफ़ यू हैव अप्लाइड फॉर द एमडीकेट, देन आप देखें, आप वहाँ जाएंगे, आपके साथ जो है स्टॉप वॉच होनी चाहिए। ठीक है, आई विल गाइड के अभी से ही आपको कैसे करना है सब। और आप बिल्कुल ही मेंटली रिलैक्स्ड हों, कोई भी इशू वाली बात नहीं है। वहाँ पे ऐसे होता है कि बच्चे इंटर होते हैं, ठीक है, उस एमडीकेट हॉल में, तो वो वहाँ पे नर्वस हो जाते हैं। ठीक है, और जो उनको आता है वो भी वो गलत कर देते हैं। सो ऐसे प्रेशर बिल्कुल भी नहीं लेना, दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। ठीक है, आप इमेजिन करें यू आर अ डॉक्टर। आप शायद एमडीकेट किस लिए कर रहे हैं, आपको डॉक्टर बनना है। तो आप अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, आप एक ओटी में खड़े हुए हैं, ऑपरेशन थिएटर में आप खड़े हैं, वहाँ पे आपको पेशेंट को डील करना है। आपके एपिनेफ्रिन, नॉन एपिनेफ्रिन इतने रिलीज्ड हैं कि आप इतने डर गए हैं कि भाई यू कैन नॉट ट्रीट अ पेशेंट। तो ये बच्चा डॉक्टर कैसे बने, इसलिए प्रेशर हैंडलिंग इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट। आपको प्रेशर हैंडल करना है। अगर आपको अपने नर्व्स पे कंट्रोल नहीं है, देन हाउ विल यू अटेम्प्ट पेपर। अगर आप ये ही पेपर नर्व्स हैं, आप अपने नर्व्स पे इतने ज़्यादा हो गए हैं, प्रेशर हैंडल नहीं हो रहा, तो आप आगे जाके इन ओटी आप पेशेंट डीलिंग आप वो कैसे करेंगे, आप खुद ही सोचें। आपको प्रेशर नहीं लेना, बिल्कुल ही कॉन्फिडेंट रहना है। ऐसे थिंक नहीं करना जो जो कि जो 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 भी बच्चे हैं आपसे वो बेहतर हैं, आप बेहतर नहीं हैं। देयर इज़ नथिंग लाइक दैट। आपने पढ़ा है, आपको आता है, एवरीथिंग इज़ इन यू। ठीक है ना, आपको सब आता है। कुछ बच्चों की ऐसे होती है कंडीशन, वो अभी यही सोच रहे हैं कि हमें कुछ याद नहीं आ रहा। ऐसे नहीं होता। ब्रेन इज़ नॉट लाइक दैट कि आपको कुछ याद नहीं आ रहा। आप अभी बैठे, फॉर सपोज आप पूछें खुद से, आपको जो चीज़ें हैं वो आ रही हैं कि नहीं आ रही, आप ऐसे फील करेंगे आपके दिमाग में कुछ है ही नहीं। यू विल फील लाइक दैट। बट व्हेनेवर द क्वेश्चन अराइजेज इन फ्रंट ऑफ यू, आपके क्वेश्चंस के साथ आपका आंसर भी वहाँ होगा। 1 क्वेश्चन 4 ऑप्शंस, 1 क्वेश्चन 5 ऑप्शंस। ठीक है, सो
The answer is in front of you, the question is in front of you. Then how will you not be able to answer that question करेक्टली? हाउ विल यू बी? अगर आपने अच्छे से पढ़ा है, अगर आपने ठीक पढ़ा है, यू विल बी इन अ पोजिशन टू करेक्ट आंसर. सो और इससे नहीं सोचना कि मुझे ये नहीं आ रहा, वो नहीं आ रहा. दिस इज़ नॉट अ टाइम, दिस इज़ नॉट टाइम टू थिंक सो मच. ओवर थिंकिंग नहीं करनी, ठीक है? अभी से इसी रिलैक्स रहना है. ये डिस्ट्रैक्टिव थॉट्स आएंगे, आपको हटाएंगे, ठीक है? आपको असल कि क्यों कहते हैं कि जो असल बैटल है, दिस इज़ फॉर दिस इज़ विद वन सेल्फ, दिस इज़ नॉट विद अदर्स, ठीक है ना? जो असल जंग होती है वो खुद से ही होती है. खुद के ही ख्यालों से निकल कर आपको आगे बढ़ना है. ऐसे नहीं करना कि मुझे ये नहीं आ रहा, मुझे वो नहीं आ रहा. नहीं आ रहा तो देन व्हाट, आप करें, आपको आ जाएगा. नहीं भी आया तो आप उस जर्नी में से ही कुछ सीख लेंगे. सो ऐसे बिल्कुल भी खुद को डाउन नहीं करना. नेवर गिव अप शुड बी द फर्स्ट एंड द लास्ट ऑप्शन. इससे पहले इसके बाद कुछ हो ही नहीं, ठीक है? और दूसरी बात, आपको अपनी डाइट का बिल्कुल प्रॉपर ध्यान रखना है, ठीक है? अगर आप अभी से ही गलत खाएंगे पिएंगे, सर्दी के मौसम भी करीब है, ओके? जो है वो पंजाब साइड और इस्लामाबाद साइड तो मौसम अच्छी है, वहाँ पे सर्दी है. बट एज एन इंटीरियर जो सिंध के हैं, केपी के हैं, बलूचिस्तान के, उनके जो बच्चे हैं वहाँ पे थोड़ी अभी मौसम जो है विंटर की तरफ जा रही है. तो ऐसे नहीं करना कि अपने आप को पता नहीं कुछ का ऐसे फैटी फूड्स खाने हैं, या कि डाइट अच्छी रखनी है. डाइट अच्छे रखने से आपके जो है हैप्पी हार्मोन्स भी रिलीज़ होते हैं. उससे ये होता है कि आपकी पॉजिटिव साइकिल ऑफ पॉजिटिव थॉट्स भी इन्हांस होता है. आप पॉजिटिव सोचेंगे, दूसरा पॉजिटिव थॉट, दिस इज़ अ साइकिल ऑफ थॉट्स. आप नेगेटिव एक सोचेंगे बात, आपको दूसरी नेगेटिव बात आएगी, तीसरी नेगेटिव, चौथी, ऐसे करके, ठीक है? आप अगर पॉजिटिव सोचेंगे, एक पॉजिटिव थॉट दूसरे पॉजिटिव थॉट को लीड करेगा, एंड देन ऐसे ही, ठीक है, थॉट्स चलते जाएंगे. तो मीन्स आपको अपनी जो डाइट है वो प्रॉपर रखनी है, और जो है आप स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं लेना, और आपको कंपेयर नहीं करना किसी से भी कि उसने ज़्यादा पढ़ा है, मैंने कम पढ़ा है. कुछ कुछ ऐसे भी होता है, कभी जो पेपर देते हैं, कभी बच्चे जो हैं फ्रेंड्स होते हैं, तो वो साथ इंडिकेट दे रहे हैं कि किसी का वो थिंक करते हैं कि इनके ज़्यादा आएंगे, मेरे कम आएंगे, इनके 183 आ गए, 181. इट डजेंट मैटर कि उनके 181 आएंगे, मेरे 183 आएंगे. अभी तो 180 का है, लेकिन खैर पहले 200 का था, तो उस हिसाब से. सो ऐसे नहीं है. अगर कोई बच्चा है, उसने 181 लिया और 183 लिया, देन सो व्हाट, उनकी एडमिशन एक ही कॉलेज में हो रही है, ठीक है? द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि आपकी सिलेक्शन हो, आपको MBBS की सीट मिले. दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट, ठीक है? कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि नहीं, मुझे जो है ना 180 और 180 लेना. इट्स गुड, इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट, ठीक है ना? इसमें आप करें, आप बिल्कुल कोशिश करें. बट ऐसे इमोशनल होने से आपको वो चीज़ें नहीं मिलेंगी. बहुत सा इमोशनल हो जाएं, जस्ट बी प्रैक्टिकल एज वेल एज इमोशनल. इमोशंस हो कि मुझे करना है, मुझे क्यों करना है, दीज आर ऑल द इमोशंस. प्रैक्टिकल स्ट्रेटजीज अच्छी हों, ठीक है? स्टडीज़ अच्छी हों, माइंड रिलैक्स होगा तो वो अच्छे से कॉन्सेप्ट्स को गेन करेगा. माइंड रिलैक्स होगा तो पेपर अच्छा होगा. माइंड रिलैक्स जो है होगा तो आप जो है पॉजिटिव थॉट्स आएंगे, पॉजिटिव सोचेंगे, आप पॉजिटिव करेंगे. सो ऐसे ही मैंने आपको पॉजिटिव रहना है, ठीक है? आपको खुद की जो है ना आपको सपोर्ट करना है, ठीक है? मैं आपके लिए वीडियोस बनाऊँ, ये करूँ, वो करूँ, बट आप चेंज ही नहीं करेंगे खुद को, आप अपने आप को पॉजिटिव करेंगे ही नहीं, देन हाउ विल यू अटेम्प्ट MDCAT पेपर, ठीक है? सो पॉजिटिव रहना है, अभी से रिलैक्स रहना है, अच्छा खाना है, अपनी स्लीप पैटर्न जो है अच्छा करना है. 8 आवर्स मिनिमम आपकी स्लीप हो, मैक्सिमम आप 9 तक जा सकते हैं, ठीक है? सो इट डिपेंड्स
आपकी बॉडी को रिक्वायर्ड कितना है, इन दैट वे आपको प्रॉपरली मैनेज करना है। इन एन अदर वीडियो मैं आपको गाइड करूँगी कि आप जो है ना वो पेपर में जाएंगे कैसे कैसे क्वेश्चंस को डील करेंगे। वी विल गो थ्रू इन अदर वीडियो, ठीक है। फॉर नाउ आपको ये अच्छे से जहन में हो कि ये चीज़ें आपको करनी है, ठीक है। गिव अप बिल्कुल नहीं करना, फेड अप नहीं करना। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्यूरी हो, आप मुझसे कमेंट बॉक्स पे पूछ सकते हैं, ठीक है। आप कमेंट कर सकते हैं, आपको जो भी क्वेश्चन है अभी भी आपको आ रहा है, कोई भी प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा या कुछ भी, यू कैन शेयर, आई विल आंसर, आई एम प्रेजेंट फॉर यू पीपल, ठीक है। मैंने आपको जो है ना थोड़ा गाइड किया, पहले वीडियोस नहीं बनाई जस्ट बिकॉज आई वाज कि आपको पढ़ना चाहिए, ठीक है। आप पढ़ें अपना, आपने आपको पॉलिश करें, देन आई विल गाइड यू पीपल कि अटेम्प्ट कैसे करना है। द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि आपको अटेम्प्ट पेपर कैसे करने हैं, ट्रिक्स, टिप्स, स्ट्रैटेजीज, वो प्रेशर हैंडलिंग, वो टाइम डीलिंग। सो इन दैट रिगार्ड आपको कैसे अपने आप को वहाँ पे शार्प रखना है, वी विल गो थ्रू एन अदर वीडियो, ठीक है। थैंक यू।